सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के पाठ दो ध्रुवीयता का अंत के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान। इसका सही उत्तर होगा रूस। रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध काल में दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि संगठन से जुड़े थे? नाटो, वार्सा पैक्ट, बगदाद पैक्ट, सीटो। इसका सही उत्तर होगा वार्सा पैक्ट। दूसरी दुनिया में सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश थे। इसमें सीटो उत्तर आ रहा है। सीटो की स्थापना 1954 में हुई थी और ये अमेरिका का संगठन था। इसे दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917, 1911, 1989, 1914। इसका सही उत्तर होगा 1917। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990, 1991, 1992, 1995। इसका उत्तर होगा 1990। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? 12, 15, 10, 8। इसका सही उत्तर होगा 15 गणराज्य। अगला प्रश्न है, 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, खुश्चेव। इसका सही उत्तर होगा लेनिन। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? खुश्चेव, ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन। इसका सही उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव, जो 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अगला प्रश्न है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990, 1991, 1992, 1994। इसका सही उत्तर होगा 1990। अगला प्रश्न है, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 20 दिसंबर, 25 सितंबर। इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर 1991 को। अगला प्रश्न है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस। इसका सही उत्तर है उज्बेकिस्तान, जहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच में 1966 में ताशकंद समझौता भी हुआ था। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराई गई? 1979 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा 1989 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961, 1962, 1991, 1989। इसका सही उत्तर होगा 1961। बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी और 1989 में गिराई गई, यानी 28 साल तक बर्लिन की दीवार खड़ी रही। अगला प्रश्न है, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? सन 1800 में, सन 1861 में, सन 1951 में, सन 1961 में। इसका सही उत्तर होगा सन 1961 में। 1951 आ रहा है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? सन 1919, सन 1927, सन 1979, सन 1917। इसका सही उत्तर होगा सन 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो दलीय शासन व्यवस्था हुई, एक दलीय शासन व्यवस्था हुई, बहुदलीय शासन व्यवस्था हुई, पूंजीवादी शासन व्यवस्था हुई। इसका सही उत्तर होगा एक दलीय शासन व्यवस्था हुई, यानी कि वहाँ पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था। इसमें यह गलत आ रहा है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी, सबसे कम थी, नहीं के बराबर थी, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा सर्वाधिक थी, यानी अमेरिका के बाद सोवियत संघ का ही नंबर था। दूसरे नंबर की आर्थिक व्यवस्था थी दुनिया की। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत, प्रथम दुनिया का अंत, शीत युद्ध का आरंभ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना? इसका सही उत्तर होगा दूसरी दुनिया का अंत। पहली दुनिया में अमेरिका व उसके सहयोगी देश आते थे, जबकि दूसरी दुनिया में सोवियत संघ व उसके सहयोगी देश आते थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसी के साथ ही दूसरी दुनिया का अंत हो गया और शीत युद्ध खत्म हो गया। शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ? पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, पूंजीवादी देश गरीब हो गए, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। इसका सही उत्तर होगा साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। अंतिम प्रश्न है, गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से कब इस्तीफा दिया? 25 दिसंबर, 25 जनवरी, 20 दिसंबर, 25 सितंबर? इसका सही उत्तर होगा 25 दिसंबर।